क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 2√7/√11 के हर का परमीकरण कीजिए। 2√7/√11 हर का परमीकरण करने के लिए हम ये देखते हैं हर में कितनी संख्या है। हर में दी गई √11, तो हम क्या करेंगे, √11 का अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। √7 गुणा √11, √11 गुणा √11 हर का परमीकरण करने पर √11 का √11 में करेंगे 11, √7 का √11 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, √77, 11 से 77, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। √5 + √3/√5 - √3 के हर का परमीकरण कीजिए। यहां पर हम देखेंगे संख्या क्या दे रखी है हमें, परमेय संख्या √5 + √3/√5 - √3। हम क्या करेंगे, हर का परमीकरण करते हैं तो नीचे जो भी संख्या दी जाती है उसका विपरीत, उसकी विपरीत संख्या, तो इसकी विपरीत क्या होगी, √5 + √3 का ये विपरीत संख्या का अंश और हर में गुणा करते हैं। ध्यान देंगे हमने क्या कहा कि हर में जो भी संख्या लिखी होती है उसका विपरीत संख्या करके अंश और हर में गुणा करते। तो √5 - √3 का विपरीत होता है √5 + √3, इसी का अंश और हर में गुणा करेंगे। तो ऊपर आप देख रहे हैं क्या सूत्र बन रहा है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। नीचे बन रहा है a + b a - b क्या होता है, a² - b²। तो यहां पर हो जाएगा आपका a की जगह √5 है और b की जगह √3 है, तो ये हो जाएगा आपका √5 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग प्लस 2 गुणा √5 गुणा √3 बटे √5 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग। तो √5 का वर्ग हो जाएगा 5, √3 का वर्ग 3, इसका गुणा करेंगे 2√15 बटे √5 का वर्ग 5, √3 का वर्ग 3, 5 3 8 प्लस 2√15 बटे 5 में से 3 जाएगा 2। ऊपर देख रहे हैं क्या करें, 2 कॉमन ले लो, तो 4 को 8 √15 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा 4√15। यह इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। हल कीजिए √5 - 2 बटे √5 + 2 माइनस √5 + 2 बटे √5 - 2। हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का क्या ले लेंगे, लासा। लासा क्या हो जाएगा, √5 + 2 √5 - 2, इन दोनों संख्याओं का जो लासा निकल के आएगा वो इतना आएगा। अब हम क्या करेंगे, जो अंश में संख्या है पहले उसको लिखेंगे। अब यहां करेंगे, इसका भाग देंगे तो क्या बचेगा, √5 - 2, और √5 - 2 का ही हम क्या करेंगे, अंश में गुणा करेंगे। तो ये संख्या और ये संख्या सेम है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या, माइनस इस संख्या को लिखेंगे जो अंश में दी गई, लिखिएगा √5 + 2, √5 - 2 का भाग देंगे, इसमें क्या बचेगा, √5 + 2, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा √5 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग माइनस 2 गुणा √5 गुणा 2 माइनस √5 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 गुणा √5 गुणा 2 बटे, नीचे क्या हो रहा है, नीचे सूत्र लग जाएगा आपका a + b a - b, तो क्या हो जाएगा, √5 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, √5 का वर्ग 5, 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4, 4 √5। ध्यान देंगे
माइनस का गुणा करेंगे, रूट 5 का वर्ग 5 प्लस माइनस 2 का वर्ग 4 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 4 रूट 5 बटे रूट 5 का वर्ग 5 2 का वर्ग 4। इधर देखेंगे -5 प्लस 5 कैंसिल प्लस 4 -4 कैंसिल, ये क्या बचेगा 4 और 4 8 -8 रूट 5 बटे 5 में से 4 जाएगा 1 का भाग देंगे तो संख्या वही बनी रहेगी -8 रूट 5। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, सरल कीजिए रूट 3 प्लस रूट 7 का वर्ग। तो रूट 7 का वर्ग प्लस रूट 3 का वर्ग, पहले या 3 लिख लो, 3 का वर्ग प्लस रूट 7 का वर्ग प्लस 2 गुणा रूट 3 गुणा रूट 7। क्योंकि इसमें फॉर्मूला लग गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब रूट 3 का वर्ग करेंगे 3, रूट 7 का वर्ग 7, 2 रूट 3 का रूट 7 से 7 या 21, इसको जोड़ देंगे 5 7 और 3 10 प्लस 2 रूट 21। इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, सरल कीजिए 62 बटे 25 पे घात -3 बटे 2। तो हम क्या करेंगे, 62 को तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे, अलग अलग घाते कर देंगे 25 पे घात -3 बटे 2, क्योंकि हमने पढ़ रखा है चूंकि a बटे b पे घात m, तो a पे घात m बटे b पे घात m, ये फॉर्मूला लगा दिया। 62 को तो हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे -3 बटे 2। 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और जे इसमें गुणा है, चूंकि a पे घात m पे घात n बराबर क्या होता है a पे घात mn, यानी घातों का आपस में गुणा। इसी प्रकार से 5 का स्क्वायर है और ये घात पहले से 3 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 62 पे घात हो जाएगा -3 बटे 2, नीचे 5 पे घात 3। आप अगर इसकी घातों को प्लस करना चाहो तो नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएंगी 62 की घात प्लस 3 बटे 2, और 5 पे घात 3 को अगर हम प्लस की करना चाहें तो ऊपर ले जाएंगे 5 पे घात 3। अगर इसे सॉल्व करना चाहें या तो आप इतना 5 का वर्ग 125 बटे, या तो इतना ही बना रहने दो, आपका आंसर इतना भी ठीक है, और नहीं तो इतना कर सकते हैं 5 की घातें ऊपर जाएंगी प्लस की हो जाएंगी, 62 पे घात -3 बटे 2, 5 पे घात 3 का मतलब 125, 62 पे घाते -3 बटे 2। आंसर ये भी ठीक है, आंसर ये भी ठीक है। आंसर शीट में जो आंसर दिया जाए आप उस प्रकार से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, ज्ञात कीजिए पहला 64 पे घात 1 बटे 2। हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 8 का वर्ग 8 64 1 बटे 2। हमने पढ़ रखा है चूंकि a पे घात m पे घात n, तो क्या होता है घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा 8 2 गुणा 1 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, 8 पे घात 1, इसका मतलब है 8। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, इसे आप लिख सकते हैं 2 पे घात 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 1 बटे 5, यही करड़ी लग जाएगी इसमें भी, तो क्या हो जाएगा घातों का आपस में गुणा हो जाएगा 1 बटे 5, 5 से 5 कैंसिल, 2 पे घात 1, 2 पे घात 1 का मतलब 2। तीसरा देखेंगे, इसे लिख सकते हैं आप 5 का क्यूब पे घात 1 बटे 3, घातों का आपस में गुणा हो जाएगा 3 गुणा 1 बटे 3, 3 से 3 कैंसिल, 5 पे घात 1, इसका मतलब 5। इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, ज्ञात कीजिए पहला क्वेश्चन है 9 पे घात 3 बटे 2। आप इसको लिख सकते हैं 3 का वर्ग 3 बटे 2,
हमने पढ़ रखा है चूंकि ए पे घात एम पे घात एन क्या होता है, ए पे घात एम एन, तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा। 3 पे घात 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 पे घात 3, 3 पे घात 3 का मतलब होता है 27। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे 32 पे घात 2/5, इसे लिख सकते हैं 2 पे घात 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये गुणनखंड हो जाएंगे। 2 पे घात 5 यही फॉर्मूला लगेगा, यानी घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। 5 गुणा 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 पे घात 2 बराबर 4। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे 16 पे घात 3/4, 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 पे घात 4 पे घात 3/4, 2 पे घात 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 पे घात 3, और 2 पे घात 3 का मतलब होता है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे, ये हो जाएगा 5 पे घाते 3, पचम पच्चे पंचे 125 माइनस 1/3, घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। 5 पे घात 3 गुणा माइनस के 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 पे घात -1, माइनस की घात नीचे जाती प्लस की हो जाती, तो लिख सकते हैं 1/5। इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे, सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन है 2 पे घात 2/3 गुणा 2 पे घात 1/5। हमने पढ़ रखा है कि ए पे घात एम गुणा बी पे घात एन, ए पे घात एन। अगर आधार समान हो तो गुणा में घातों को जोड़ते हैं, तो आधार क्या है ए, घातों को जोड़ेंगे एम प्लस एन, यही इसमें करेंगे। देखो आधार समान है तो घातों को जोड़ेंगे, 2/3 प्लस 1/5, 2, लासा ले लेंगे 3 और 5 का 15, तिच पे 15, 5 बार 5 दूनी 10 प्लस 5 तिया 15, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 2 पे घात 13/15। अगला देखेंगे, हमने पढ़ रखा है अगर कोई घात पे घात लगी हो तो उन घातों का क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं, तो 7 या 21, ये हो जाएगा 3 पे घात 21। आगे देखेंगे, एक हमने और कड़ी पढ़ रखी है, आधार पे घात अलग अलग हो, आधार समान है और भाग में है, ए पे घात एम बटे ए पे घात इस एन के रूप में है, तो इसे करते हैं ए पे घात एम माइनस एन, यानी घातों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 11 पे घात 1/2 माइनस 1/4, 11 पे घात हो जाएगा, लासा हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 एकम 1, ये हो जाएगा 11 पे घात 1/4। अगला देखेंगे, जब देखो आधार अलग अलग हो और घात सेम हो तो हम क्या करते हैं, आधारों का आपस में गुणा करते हैं और घातें क्या लिखते हैं, सेम वाली, तो इसको क्या करेंगे, 7 और 8 का गुणा करेंगे, घात को 1/2, 7 अट्ठे 56, तो 56 पे घात हो जाएगा 1/2। इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 56 को थोड़ा और सॉल्व करते हैं, क्योंकि आंसर शीट में रूट में दे रहे, इसका मतलब क्या हुआ, 56√8, या आप यहीं से आप लिख सकते हो 7 गुणे 8 है, इसका मतलब 7 गुणे 8 पे घाते हैं, रूट लगा दो 2, क्योंकि 1/2 का मतलब होता है रूट, और इसको आप लिख सकते हो 7 गुणे 4 गुणे 2, 2 किसका 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का, तो 7 दूनी 14, इसे आप लिख सकते हैं 2√14। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके विद्यालय में एक गणित की प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है और आपका एक मित्र गुणनखंड वृक्ष का एक मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष का निरीक्षण करें
और सही उत्तर के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। ये एक दिया गया है गुणनखंड वृक्ष, ठीक है ना। अब इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया गया है। पहले में z का मान होगा, z कहाँ है, यहाँ पर देखिए हमें z की वैल्यू निकालनी है, तो 11 का हम क्या कर दें, भाग कर दें, किसमें, 253 में। तो 11 दूनी 22, 3 बचा 11 तिया 33। तो z का जो मान निकल के आएगा वो कितना निकल के आया है, 23। ये कितना निकल के आया है, 23। आगे पढ़ेंगे। y का मान होगा, 4 विकल्प हैं, पहला है 23, दूसरा 22, तीसरा 11, चौथा 19। तो y ढूंढेंगे, y ये है। हमें y का अगर मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, 253 का भाग कर देंगे 278 में। 2783 डिवाइड बाई 253, 253 एकम 253, कितना बचेगा, 7, 17 और 8, 25, 53, 253 एकम 253, 11 बार जाएगा, अतः तीसरा विकल्प सही है। तो इसका आंसर आ गया 11। आगे पढ़ेंगे। x का मान होगा, x का मान निकालने के लिए 5 का गुणा 2783 में गुणा करेंगे। 5 गुणा 2783, 5 तिया 15, हाथ से लगी 1, 5 40 और 1 41, 4, 5 सत्ते 35, 4 39, 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 13,915। कोई ऑप्शन है, हाँ, ऑप्शन नंबर दूसरा यही सही हो जाएगा। 32वां देखेंगे। x का डिवाइड करना y में और z से गुणा करना है, का मान है पहला 29,095, 29,195, 29,295, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर x और y का पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड, x और y, x ये है, y, x का मान कितना निकल के आया है, 13,915। अब इसमें किसका भाग देना है, 11 का भाग देना है, क्योंकि 11 आया, 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11, कितना बचेगा, 2, 29, 11 दूनी 22, 7, 71 हो गया, 11 छक्का 66, 5, 11 पचे 55, क्या आ गया आपका 1265। फिर क्या कहा गया, गुणा z, z का गुणा करना है, z की वैल्यू क्या है, 23, 23 का गुणा करेंगे, 3 पे 15, हाथ से लगी 1, 3 18, 1 19, 1 बात ये 36 1 37, गुणा 5 दूनी 10, 1 6 12 1 13, 1 2 4 1 5, 2 एकम 2, 5 9 10, 1 हाथ से लगी 9 2, 29,095। पहला ही ऑप्शन सही है, 29,095। लास्ट वाला देखेंगे 33, 2z माइनस 3y का स्क्वायर, 2z, तो यहां पर देखेंगे 2z, 2z का मतलब है z की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 23, 2 गुणा 23 माइनस 3 गुणा y का मान क्या था, 11 का स्क्वायर, तो 23 दूनी क्या होता है, 46, 11 तिया 33 का वर्ग, कितना बचेगा, 7 6 13, 13 का वर्ग, और 13 का वर्ग कितना होता है, 169। अतः चौथा विकल्प सही है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे।